बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अतिया ज़ैदी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान को बिल आखिर बीमार होना ही था। ख़बर आई है कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उनकी आँख में बहुत शदीद किस्म का कोई इन्फेक्शन हुआ है, मगर उनको हॉस्पिटलाइज़ करना नहीं चाह रहे और उनको हॉस्पिटल में नहीं ला रहे, जबकि कल से लेके अब तक लातादाद डॉक्टर, लातादाद मशीनरी जेल हडियाला जेल पहुंची और उनका चेकअप किया और डॉक्टरों ने बारहा ये कहा कि इनको हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम हुई है आँख की साइड पर, इसका इलाज जो है वो ऑपरेशन थिएटर में होगा। एक इंजेक्शन है जो आँख में लगाया जाएगा और उसके लिए इनको ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाएगा, जहां एनेस्थीसिया देकर उनको कुछ देर के लिए बेहोश भी किया जाएगा। मगर साहिब इख्तदार ऐसा करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। मेरी समझ से ये बाहर है, ये पूरी कौम का सवाल है कि आखिर क्यों और कब तक एक बीमार जो है उसकी बीमारी जो है वो बेसिक ह्यूमन राइट्स में आती है कि उसको इलाज की सहूलियात मुहैया की जाए। दुनिया के हर लॉ में है, हर मज़हब में है कि बीमार को इलाज जो है वो मुहैया किया जाए और बीमार की जो है वो तीमारदारी भी की जाए और उसका इलाज किया जाए। मगर ये कैसा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है कि जहाँ बिल्कुल एक शख्स जो है वो सीरियस कंडीशन में आ गया है मगर उसको पिम्स हॉस्पिटल नहीं लाया जा रहा। लातादार डॉक्टर अब तक जा चुके हैं और हर डॉक्टर ने यही एडवाइस की है कि इनको हॉस्पिटल में इमरान खान साहब को लाया जाए, मगर किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही। जनाब आसिफ अली जरदारी और जनाब शहबाज शरीफ साहब, क्या आपको मरना भूल गया है? आप क्यों इतनी हठधर्मी से काम ले रहे हैं? आपने तो फिरौन को भी पीछे छोड़ दिया। वो सारे दिन अपने लोगों को दुर्रे मारता था और कहता था कि मुझे खुदा मानो, और रात को शहद और दूध पिलाता था। एक दफ़ा किसी ने उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं इसलिए ऐसा करता हूँ कि ये जिंदा रहेंगे तो मेरी खुदाई को मानेंगे ना, इसलिए रात को मैं इनको दूध और शहद देता हूँ और दिन में इनको दुर्रे मारता हूँ और इनसे कहता हूँ मुझको खुदा माने। क्या आप उसको भी भूल गए? आपके कोई SOPs नहीं है, कोई उसूल नहीं है। आपका मुझे समझ से बाहर है कि आप दोनों ख़ानदान जो हैं और आपके दीगर रफ़क़ा जो हैं, जो इस वक्त पेश हैं इमरान खान के को मारने के लिए, मुझे समझ नहीं आती। एक बात आप याद रखिएगा कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो आपको दुनिया में, आपको क्या, आपकी नस्लों को क्या, दुनिया में कहीं कोई पनाह नहीं मिलेगी। और इख्तदार तो आप बिल्कुल ही भूल जाए कि हमें नस्ल दर नस्ल इख्तदार का जो ख्वाब आप लोग देख रहे हैं वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं तो इंसानियत की बिहाफ पर ये रिक्वेस्ट करूंगी, एक इमरान खान क्या, कोई भी कैदी हो, आप उसको फुल ट्रीटमेंट दें अगर वो इतना सीरियस बीमार हो। अदरवाइज तो जेलों में डॉक्टर होते हैं, डिस्पेंसरीज होती हैं, दवाइयाँ भी होती हैं, मगर इतलात के मुताबिक ये बड़ा सीरियस अटैक हुआ है उनकी आंख पर, तो उनको हॉस्पिटल में ना लाना एक ज़िद हो गई है। ये ज़िद किसकी है ज़रा वो भी जो है सामने आ जाए, मगर वो सामने नहीं आता। ज़िद इतनी है कि अल्लाह की पनाह है, इंसान मर जाए मगर ज़िद ख़त्म ना हो। अल्लाह ताला जो है वो बहुत बड़ा है, उसका एक अपना प्लान होता है, इंसान का एक अपना प्लान होता है। पता नहीं आप क्या चाहते हैं, पता नहीं अल्लाह ताला क्या चाहता है। जो वो चाहता है वो बहुत बेहतर चाहता है। दोनों ख़ानदान जो हैं वो इस वक्त अपना पैसा, अपना इख्तदार ना सिर्फ इसको बचाने में मसरूफ़ है, बल्कि आइंदा नस्लों की भी प्लानिंग हो रही है कि आइंदा नस्लों में पंजाब में कौन आएगा, सिंध में कौन आएगा, मरकज़ में कौन आएगा। लेकिन वक्त बताएगा कि कौन क्या करेगा। फ़िलहाल तो कौम की भी ये अपील है, हमारी भी है कि इंसानियत के नाते इमरान खान साहब को फौरी तौर पे पिम्प हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाए और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया जाए, जबकि डॉक्टरों ने 3 दिन का टाइम दिया है
کہ 3 دن کے اندر اندر اس بیماری کا علاج ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ہائپ ہو سکتا ہے اس لیے بھی کریٹ کی گئی ہو جبکہ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم احتجاج کریں گے تو پرامن احتجاج ہوگا اور یہ الیکشن کمیشن کے آفیسز کے سامنے ہوگا، کیونکہ الیکشن چوری ہوا، اس لیے ہم الیکشن کمیشن وفاقی اور صوبائی الیکشن کمیشن کے دفاتر جو ہے ان کے سامنے ہمارا پرامن احتجاج ہوگا۔ اس میں نہ کوئی مار دھاڑ ہوگی، نہ اس میں کوئی شور شرابہ ہوگا، نہ اس میں کوئی لاٹھی گولی چلے گی، بلکہ یہ ٹوٹلی پرامن ہوگا۔ تو پھر آپ اس سے پرامن احتجاج سے بھی آپ خوف زدہ ہیں، آپ پھر کیسے صاحب اقتدار ہیں، کیسے طاقتور ہیں کہ پرامن احتجاجوں سے بھی جو ہے آپ خوف زدہ ہوتے ہیں؟ قوم کی طرف سے اور ہماری سب کی طرف سے میں تو یہ کہتی ہوں کہ سارے قیدی جو شدید بیمار ہیں یا سیریس ہیں ان سب کو ہاسپٹل میں لا کے ان کا مکمل چیک اپ کروایا جائے اور ان کا علاج کروایا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمران خان کو زندگی اور صحت عطا کرے، دیگر قیدیوں کو بھی صحت اور زندگی عطا کرے۔ پاکستان زندہ باد۔